तो आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी डॉक्टर साहब ने। मैंने एक चीज अभी बोली थी, जैसे वाला कह रहा है कि मैंने खूब दवाई डाली लेकिन वो नहीं मरी। अब मेरी सुनो, जब हम बहुत दवाई डालते तो फिर कुछ भी गुंजाइश अच्छे की नहीं रहती। तो इतनी ज्यादा दवाई डाले किसी को मारने के लिए कि सब कुछ मार डाला। अब आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। हमने कभी, हम लोगों ने, देश के किसान ने कभी मधुमक्खी मारने की दवाई डाली है? मधुमक्खी नहीं डाली ना। कभी तितली मारने के लिए दवाई डाली है? कभी केंचुआ मारने के लिए दवाई डाली है? नहीं डाली। अब सुनना, हमने दवाई डाली इल्ली मारने के लिए, इल्ली नहीं मरी, तितली मर गई। हमने दवाई डाली माहू मारने के लिए, माहू नहीं मरी, मधुमक्खी मर गई। हमने दवाई डाली दीमक मारने के लिए, दीमक नहीं मरी, केंचुआ। सुनना, हमें दिख भी रहा है कि जिस जीव को मैं मार रहा हूं वो मर नहीं रहा। पक्का है कि नहीं? सही है, सही बात है। आप, मैं तो ऐसे कहता हूं, पूरे हिंदुस्तान की औकात नहीं कि मच्छर मार दे। रोज काटता है, दिखाओ मार के। नीचे वाले आदमी से लेके मोदी जी के कमरे तक ऑल आउट चल रही है। मच्छर मरा क्या? अब सुनना, अगर मेरे नापदाने में, अगर मेरे गांव की नाली में मेंढक फिर से आ जाएगा तो मच्छर का आतंक खत्म हो जाएगा। ये मेंढक ही था कि रात में मच्छर निकलता था खून पीने के लिए, फिर दिन के उजाले में पानी में बैठता था और पानी में मेंढक होते थे जो मच्छर को और मच्छर के अंडे को खाते थे। अब हमने इतना बायोलॉजी पढ़ाया लोगों को डॉक्टर बनाने के लिए कि मेंढक को चीड़ फाड़ करके, हर हाई स्कूल के बच्चे ने एक एक मेंढक चीर दिया, हर इंटर के बच्चे ने चीर दिया। फिर उसके बाद पहले हम लोग कपड़े धुलते थे साबुन से। किससे? जो बट्टा आता था ना, वो साबुन था, ऑर्गेनिक था वो। अब किससे धुलते हैं? डिटर्जेंट से। और सबके घर में वो लैट्रिन बन गई, सुलभ शौचालय बन गए, बाथरूम अच्छे बन गए, टाइल्स लग गई तो वो गंदगी ना हो। तो सबके बाथरूम में 2-2, 3-3 बोतल तेजाब, 1-1, 2-2 बोतल हार्पिक रखा कि नहीं? तुम साला जब 100 रुपए का हार्पिक, तेजाब, डिटर्जेंट डेली नाली में बहाओगे तो मेंढक वहां क्या कद्दू रहेगा? मेंढक गया, मच्छर पैदा हुआ, मच्छर स्वतंत्र हो गया। अब आप सुनना, आप ऑल आउट लगा करके, कछुआ छाप जला करके मच्छर को नहीं मार सकते। अब आप देखना, मेरी तो ऑल आउट और वो कछुआ छाप और वो जो अगरबत्ती लंबी लंबी बना रहे हैं उनके कई सारे मैन्युफैक्चरर से बात हुई। हमने कहा यार तुम्हारी तो सबसे ज्यादा बिकती, लेकिन मच्छर नहीं मरता यार। तो जानते हो क्या कह रहा? अरे सुशांत साहब, अगर मच्छर मर जाएगा तो मेरी फैक्ट्री नहीं बंद हो जाएगी। तो बोले मैं उसमें उतना ही दवा मिलाता हूं जिससे मच्छर एक बार गिर जाए और आप जल्दी से जल्दी झाड़ू लगा के उसको बाहर करके कि दरवाजा फिर बंद कर लो और आधा घंटे के अंदर मच्छर फिर खड़ा हो जाए। बात समझ रहे ना? है तो मच्छर मारने की औकात नहीं है यार तुम्हारी। चले वो इल्ली मारने, निमेटोड्स मारने, ये खुद मरते हैं। नेचर की एक व्यवस्था है,
जैसे अब आपको थोड़ी देर के लिए जंगल ले चलता हूं। जंगल यहाँ भी है, जंगल जंगलों में भी है, जंगल नहरों के किनारे भी है, जंगल जंगल में भी, सड़कों के किनारे। आपके खेत में खड़ा हुआ शीशम का पेड़ सूख गया, आम का पेड़ सूख गया, सड़क के किनारे जरा हमको बताना चल के कौन पेड़ सूख गया। जंगल में बताओ कौन सा पेड़ सूख गया। तुमने जो पेड़ लगाया है आंधी आई गिर गया। जंगल में बताओ कौन सा पेड़ गिर गया। जहां परमात्मा की माया है वहां अपने आप सारी व्यवस्थाएं ठीक है, क्योंकि वो मैनेजर परमात्मा है, उसका बनाया हुआ सब सिस्टम है। सिस्टम को कैसे चलाना है वो जानता है। हम लोग तो कहते हैं बंदर पा गया अदरक की गांठ बन बैठा पंसारी। हमारे पास कितना दिमाग है, परमात्मा के जितना दिमाग तो नहीं है। अभी तो हम छोटे से बच्चे हैं, प्रकृति को जानने का प्रयास भी नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो सुनना, जब तक किसी को मारने का दिमाग में है तब तक तुम नहीं मार पाओगे, नहीं मार पाओगे। कारण मैंने अभी डीएनए बताया ना, परमात्मा ने कहा इंसान का काम किसी को मारना नहीं है, इंसान का काम है यहां तमीज से रहना। बकाया मार किसको मारना है, किसको जिलाना है वो नेचर जाने। क्यों? आप केवल अपना खेत अच्छे से जोतो, बैल से जोतो या छोटे वाले ट्रैक्टर से जोतो। 4 टन का ट्रैक्टर बंद कर, मेड़ बनाओ, मेड़ पर पेड़ लगाओ, जितना पानी है उसके अनुसार फसल बो। क्योंकि 180 फुट का पानी निकाल करके पिसिया बो करके आप सोचो कि मैं रईस बनूंगा, कभी नहीं बनूंगा। यही सरसों बोते, लागत कम, लागत कम। दाल बोते, और सुन लेना, गेहूं ऐसी फसल है जो देश को ले डूबे, ऐसा जहाज है गेहूं, पूरे देश को डुबो रहा है। और देख रहा हूं डूब रहे हैं, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। पानी का जो संकट है वो सिर्फ गेहूं के कारण है, और आपकी बीमारी का जो कारण है वो उसका कारण भी गेहूं है। गाय बैल पशु जो दूध नहीं देते उसका कारण भी गेहूं का भूसा है। गेहूं मेरे देश की फसल थी ही नहीं, हम तो जौ चना खाने वाले थे। ये तो अमेरिका रसा की फसल थी जहां 8 महीने में होती है, वहां इतना मॉइस्चर होता है पानी की जरूरत नहीं पड़ती। तो हिंदुस्तान में गेहूं बो करके साले 6 बार कुएं से पानी निकाल रहे हो नीचे से, तो बच्चे क्या पिएंगे? गेहूं को पिलाओ चाहे बच्चों को पिलाओ। परमात्मा ने कहा तुम्हारा काम तय कर लो, गेहूं को पिलाओगे कि अपनी औलादों को पिलाओगे, तो हमें तय करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अभी प्रश्नोत्तरी हम बाद में करेंगे, कोई हिलेगा नहीं। अभी आप लोग लंच करिए, ठीक है ना। आप यहाँ लंच करिए और मैं डॉक्टर साहब के साथ वहां बैठा हूं, बस ठीक आधे घंटे में आता हूं। ये चर्चा जारी रहेगी। 2 हमारे पास वैज्ञानिक और हैं, और अभी आपसे बहुत चर्चा करनी है, ठीक है। आपकी पूरी सब्जी खराब ना हो इसलिए आप पूरी सब्जी पहले खाएं, ठीक है ना। काशीराम जी, या